नमस्ते युद्धों से शांति तक के दर्शकों, आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जो हमें एक नए युग की ओर मोड़ने वाले एक शानदार कला के साथ ले जाएगी। आर डायरेक्टर एस राजमौली के नेतृत्व में आर एक इतिहासी और कल्याणकारी कहानी है जो हमें 1920 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर योद्धाओं की उदाहरणीय कहानी सुनाती है। चरण और रामचरण के साथ मिलकर आर हमें दिखाती है कि कैसे आलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आवाज उठाई और एक नए भारत की ओर पहुंचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस चरित्र नायकों की कहानी में छुपे सीख से हम सीखते हैं कि वीरता, साहस और सामाजिक संबंध कैसे हमें एक सशक्त और समृद्धिशील राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस सिनेमैटिक अद्भुतता का हर क्षण एक शिक्षा है और हमारी विरासत को नए ऊंचाइयों तक ले जाने में कैसे सहायक हो सकती है। आइए साथ में इस उत्कृष्ट कला की खोज करें जिसने युवा दर्शकों को अपनी ऊंचाइयों की दिशा में प्रेरित किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रोजाना की जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण मिले, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलें। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोज को मिस न करें। इस यात्रा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी को दबाएं। आर रौद्रम रानम रुधिराम के रूप में ऑन स्क्रीन उपशीर्षक एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एस राजामौली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने वी विजेंद्र प्रसाद के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। इसका निर्माण डीवीवी एंटरटेनमेंट के डीवीवी दानैया द्वारा किया गया था। फिल्म में एन.टी. रामा राव जूनियर और रामचरण के साथ साथ अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रिया सरन, समुद्रकानी, रे स्टीवेंसन, एलिसन डूडी और ओलिविया मॉरिस सहायक भूमिका निभा रहे हैं। यह दो भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू चरण और कोमाराम भीम रामा राव के काल्पनिक संस्करणों, उनकी दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। 550 करोड़ के बजट पर बनी आरआरआर अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है। फिल्म को शुरू में 30 जुलाई 2020 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे उत्पादन में देरी और कोविड महामारी के कारण कई बार स्थगित किया गया था। आरआरआर को 25 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। अपने पहले दिन दुनिया भर में 240 करोड़ के साथ आरआरआर ने किसी भारतीय फिल्म द्वारा पहले दिन की सबसे अधिक कमाई दर्ज की। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अपने घरेलू बाजार में 405.90 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। फिल्म ने दुनिया भर में 1,387.26 करोड़ की कमाई की। एक भारतीय फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जिसमें तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और 2022 की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म शामिल है। आरआरआर को इसके निर्देशन, पटकथा लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड ट्रैक, एक्शन दृश्यों और वीएफएक्स के लिए सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा वर्ष की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना गया, जिससे यह इस सूची में जगह बनाने वाली केवल 7वीं गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। गीत नातू नातू ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर जीता, जिससे यह इस श्रेणी में जीतने वाला किसी भारतीय फिल्म का पहला गाना बन गया, साथ ही किसी एशियाई फिल्म का पहला गाना बन गया।
इसने फिल्म को अकादमी पुरस्कार जीतने वाली किसी भारतीय प्रोडक्शन की पहली भारतीय फिल्म बना दिया। यह फिल्म गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में नामांकन प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म और पहली तेलुगु फिल्म बन गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म भी शामिल है, और नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता, जिससे यह पहली भारतीय साथ ही पहली एशियाई बन गई। पुरस्कार जीतने के लिए नामांकित आरआरआर ने 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी जीता। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म ने 6 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन कीरावनी और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक कोमुराम भीमुडो के लिए काला भैरव शामिल है। 1920 में ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उनकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल का दौरा करते हैं, जहां वे गोंड जनजाति की एक कलात्मक रूप से प्रतिभाशाली युवा लड़की मल्ली का अपहरण कर लेते हैं। क्रोधित होकर जनजाति के संरक्षक कोमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। खुद को अख्तर नाम के एक मुस्लिम के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। हैदराबाद के निजामते को राज के प्रति सहानुभूति हो जाती है और वह स्कॉट के कार्यालय को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। निडर होकर कैथरीन खतरे को दबाने के लिए एक महत्वाकांक्षी भारतीय शाही पुलिस अधिकारी रामा राजू को नियुक्त करती है। राजू और उनके चाचा वेंकटेश्वरुलु कई स्वतंत्रता समर्थक सभाओं में भाग लेते हैं, जहां वह स्वतंत्रता का समर्थन करने का दिखावा करते हैं। भीम का भोला सहयोगी लच्छू राजू की चाल पर विश्वास करता है, जहां वह उसे भीम की साजिश में भर्ती करने का प्रयास करता है। राजू को भीम के पास ले जाने से पहले लच्छू को राजू की पहचान का पता चलता है और वह भाग जाता है। कुछ ही समय बाद भीम और राजू अपनी विरोधी निष्ठाओं से अनजान होकर एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक लड़के को ट्रेन दुर्घटना से बचाने के लिए एक साथ काम करते समय वे दोस्ती बनाते हैं, धीरे धीरे करीब बढ़ते हैं। राजू स्कॉट की भतीजी जेनी से प्रेमालाप करने में भीम की सहायता करता है, इस बात से अनजान कि भीम का एजेंडा स्कॉट के आवास में घुसपैठ करना है। जब जेनी भीम को अपने आवास पर ले जाती है, तो भीम उस कमरे का पता लगाता है जहां मल्ली को बंदी बनाकर रखा गया है और उसे मुक्त करने का वादा करता है। राजू लच्छू का पता लगाता है और उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान लच्छू राजू पर एक बैंडेड क्रेट पकड़ लेता है और उस पर सेट कर देता है। यह उस पर हमला करता है, फिर वह उसे उसकी आसन्न मृत्यु की चेतावनी देता है और कहता है कि मारक औषधि केवल गोंडों को ही पता है। घबराया हुआ राजू भीम के पास जाता है, जो तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। लच्छू और भीम के बीच समान धार्मिक विशेषताओं को देखकर राजू अपने असली इरादों का अनुमान लगाता है। हालांकि राजू की असली पहचान से अनजान भीम खुद अपनी आदिवासी पहचान और अपने मिशन का खुलासा करता है। स्कॉट के सम्मान में एक कार्यक्रम में भीम के आदमी जंगली जानवरों से भरी एक लॉरी के साथ उसके आवास में घुस जाते हैं, जिससे मेहमानों में अफरातफरी मच जाती है। जानवरों ने स्कॉट के गार्डों को मार डाला, जिससे भीम को थोड़ी देर के लिए बढ़त हासिल करने का मौका मिला। हालांकि राजू आता है और वे थोड़े समय के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब स्कॉट ने मल्ली को मारने की धमकी दी तो भीम को हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीम को विफल करने के लिए राजू को पदोन्नत किया गया है, फिर भी वह अपने कार्यों पर अपराध बोध से ग्रस्त है। अपनी राष्ट्र समर्थक पृष्ठभूमि और पुलिस के भीतर अपने बदले अहंकार को याद करते हुए
उन्होंने अपने मरते हुए क्रांतिकारी पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू से किए गए वादे को पूरा करने के लिए अपने गांव में तस्करी के लिए बंदूक की खेप तक पहुंच हासिल करने के लिए पदोन्नति की मांग की। भीम की सार्वजनिक पिटाई के समय राजू उसे अपने कृत्य से पीछे हटने के लिए मनाने का प्रयास करता है। भीम इसके बजाय कोड़े मारने का विकल्प चुनता है। भीम अपनी चोटों की परवाह करते हुए गाता है और एकत्रित भीड़ को विद्रोह के लिए उकसाता है। दंगा राजू को और अधिक प्रबुद्ध करता है, जो अंततः अपने लापरवाह कार्यों को पहचानता है। भीम को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजू स्कॉट को भीम को गुप्त रूप से मारने के लिए राजी करता है, साथ ही उसे बचाने के लिए घात लगाने की तैयारी भी करता है। हालांकि स्कॉट ने योजना का पता लगा लिया। मल्ली को स्कॉट के आदमियों से बचाते समय राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। भीम, जिसने खुद को मुक्त कर लिया था, गलती से राजू के कार्यों को मल्ली को मारने के प्रयास के रूप में व्याख्या करता है। वह उसे पीटता है और उसके साथ भाग जाता है, जिससे राजू पकड़ लिया जाता है। महीनों बाद भीम, जो अपने समूह और मल्ली के साथ हाथरस में छिपा हुआ है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा घेर लिया जाता है। जब राजू की मंगेतर सीता चेचक की महामारी होने का दावा करके उन्हें डराती है, तो वह उजागर होने से बच जाता है। भीम की पहचान से अनजान वह राजू के उपनिवेशवाद विरोधी उद्देश्यों और उसके आसन्न निष्पादन का खुलासा करती है। अपनी मूर्खता का एहसास होने पर भीम निराश हो जाता है और उसे बचाने की कसम खाता है। जेनी की सहानुभूतिपूर्ण सहायता से भीम उस बैरक में घुसपैठ करता है जहां राजू को हिरासत में लिया गया था और उसे मुक्त कर दिया। यह जोड़ा पास के जंगल में चला जाता है, जहां वे राम मंदिर से लिए गए धनुष और भाले से सैनिकों को नष्ट कर देते हैं। स्कॉट से लड़ाई करते हुए उन्होंने एक जलती हुई मोटरसाइकिल को बैरक की मैगजीन में फेंक दिया, जिससे उसमें आग लग गई। बैरक नष्ट होने से पहले भीम ने राजू के लिए बंदूकों का जखीरा चुरा लिया। इसके बाद हुए विस्फोट में कई सैनिक और कैथरीन मारे गए। एक घायल स्कॉट को घेरकर राजू ने अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए भीम को एक ब्रिटिश राइफल से उसे मार डाला। राजू सीता के साथ फिर से मिल जाता है और भीम जेनी और उसके परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। मिशन के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए राजू भीम से एक ऐसी इच्छा करने के लिए कहता है जिसे वह पूरा कर सके। भीम राजू से उसके और उसके समुदाय के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कहता है। RRR में हर पल से हमें नई शिक्षाएं और प्रेरणा मिलती है। एकता का महत्व। RRR हमें दिखाती है कि विभिन्न प्रांतों, भाषाओं और सांस्कृतिकों के बावजूद एकता में शक्ति का स्रोत है। यह एक समृद्ध, विविध और सशक्त भारत की ऊंचाइयों की दिशा में हमें प्रेरित करती है। उत्साह और बलिदान। फिल्म में न्याय, स्वतंत्रता और इंसानियत के लिए होने वाले उत्साह और बलिदान का महत्वपूर्ण संदेश है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा। राष्ट्रीय गर्व और भक्ति। RRR राष्ट्रीय गर्व और भक्ति की अद्वितीय भावना को सुरक्षित करती है। यह वीर योद्धाओं की कहानियों के माध्यम से हमें दिखाती है कि कैसे लोग अपने देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देते हैं। नेतृत्व और प्रेरणा। फिल्म में दर्शाए गए नेताओं ने दिखाया है कि कैसे वे अपनी आदर्शों और प्रेरणा से लोगों को मोहित करते हैं। उनके माध्यम से हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन होता है। संघर्ष में दृढ़ता। चरित्रों का संघर्ष और उनकी दृढ़ता फिल्म की एक महत्वपूर्ण भाग है। यह दिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति के सामना कर सकते हैं अगर आप मजबूत इरादे के साथ हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रोजाना की जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण मिले, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलें।
सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोज को मिस न करें। इस यात्रा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। साथ में बढ़ते हैं युद्धों से शांति तक की इस अद्वितीय यात्रा में। इस अद्भुत यात्रा के माध्यम से RRR हमें नए युग की ओर एक कदम बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोणबद्ध कला के साथ इस साहसिक महाकाव्य को एक अद्वितीय अनुभव में शामिल होने के लिए आइए और इस सफलता की ओर हम सभी को साथ ले जाएं। आखिरकार RRR हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है कि यदि आप में विश्वास है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस चरित्र नायकों की कहानियों से हमें यह मिलता है कि अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं और आप में सहानुभूति, धैर्य और संघर्ष की आत्मा है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। RRR नहीं केवल एक कला की श्रृंगार है, बल्कि यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब एक समृद्धि और सामाजिक सशक्तिकरण की भावना जन्म लेती है, तो उसे न केवल अपना देश बल्कि पूरे विश्व की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने की क्षमता होती है। इस चमकती चित्रपट ने हमें यह सिखाया है कि सहानुभूति, शक्ति और संबंध से भरी यह साहसिक यात्रा कैसे एक देश की ओर एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ सकती है। इस अद्भुत कला का समापन होते हुए हम सभी RRR के साथ इस साहसिक और गर्व से भरे सफलता के सफर का आभास करते हैं और अगली यात्रा में हम सभी एक नए उच्चतम स्तर की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।